नमस्ते दोस्तों, इट्स टाइम टू बेफिक्रे लाइफ ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ धरती नहीं आत्मा भी सांस लेती है। हाँ, हम हैं भांडेवन में, वो दिव्य भूमि जहाँ राधा कृष्ण आप का वंशीवट गुप्त में विवाह जब हुआ। जाएंगे तो केवल लेकिन दर्शन आज करके मैं तुरंत आपको बाहर जिस आ रहस्य जाइएगा। से वो जो मिलवाने वृक्ष आई है हूँ वो है उसका दर्शन करना है, पंसीवत। परिक्रमा करनी है, बाहर आ जाना है। फिर हम लोग उसके पीछे एक स्थान है, वहाँ पर जाएंगे। तो इसीलिए जहाँ वंशीवट पहले प्रवेश करें तो वहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताइएगा। फिर वहाँ से हम लोग पीछे जाएंगे, वहाँ बैठकर हम लोग फिर सब कीर्तन और आपको इन स्थानों के विषय में भी बताएंगे। ठीक है? तो चलने के लिए तैयार हैं सब लोग? आप में से ऐसे कौन है जो नहीं चल सकते? हम उनके लिए गाड़ी व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे कोई हैं जो नहीं चल सकते हैं? ठीक है, कीर्तन करते हुए चलेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 12 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्ते साथियों, बेफिक्रे लाइफ ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शानवी और आज मैं खड़ी हूं ब्रज की उस पावन धरती पर जहां सिर्फ धूल नहीं उड़ती बल्कि लीलाएं गूंजती हैं। राधे राधे। ये है भांडेवन और आज हम चलेंगे उस स्थान की ओर जिसे कहते हैं पंसीवट, एक ऐसा वृक्ष जहां आज भी कृष्ण की मुरली की तान सुनाई देती है। और हम सारे दोस्त निकल गए हैं अपनी अपनी गठरी बांध के। कहते हैं कृष्ण की मुरली की तान सुनाई देती है, यहाँ पर कोई नहीं दिखता फिर भी वो धुन आती है। कैसे, आइए जानते हैं। और बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जहाँ हम जाते हुए रास्ते में ये है गौशाला। जी हाँ, हम कृष्ण भूमि में हों और हमें गौ माता का दीदार ना हो, कैसे हो सकता है? तो फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए कृष्ण की बांसुर की आवाज़ की ओर। कहते हैं अगर यहाँ पर आप जो शॉप्स हैं वहाँ से कृष्ण की मुरली लेकर आप चढ़ाएं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती। बंसीवट यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक दिव्य रहस्य है। यह वही वृक्ष है जिसके नीचे राधा रानी श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने स्वयं यह विवाह संपन्न कराया था, इसलिए इस भांडे वृक्ष भी कहते हैं। लेकिन इस वृक्ष से जुड़ा एक और रहस्य है। कहते हैं आज भी यहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि आती है। ना कोई बांसुरी, ना कोई बजाने वाला, फिर भी वो धुन कानों से नहीं आत्मा से सुनाई देती है। मैं जब यहाँ आकर ध्यान लगाया, शुरू में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। फिर जैसे जैसे मैंने दोबारा आकर यहाँ ध्यान लगाया, फिर मुझे कुछ अजीब सी तान सुनाई थी। शुरू में सिर्फ हवा, फिर तान, फिर जैसे कोई धुन भीतर से उठने लगी हो। धीरे धीरे वो स्पष्ट होती गई, जैसे कोई मुरली किसी उद्देश्य लोक से बज रही हो, अदृश्य लोक से बज रही हो। क्या वो मुरली सच में बाहर से आ रही है या श्री कृष्ण मन के भीतर प्रकट हो गए थे? नहीं समझ आ रहा था। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता। कहते हैं श्रवण नहीं, श्रद्धा चाहिए। यह आवाज़ श्री कृष्ण की कृपा है जो उन्हीं को सुनाई देती है जिनका हृदय प्रेम और भक्ति से भींगा हो। आज भी विज्ञान इसे काल्पनिक कह सकता है। एक भक्त के लिए ये अनुभव उसके जीवन का सत्य है। मैं तो बस इतना कहूँगी, अगर कभी भांडेवन आओ तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर मौन रहना, शायद अगली मुरली आपके लिए हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहते हैं श्री कृष्ण की बंसी सिर्फ बांस नहीं, आत्मा की धड़कन से बनी थी। उसकी हर धुन में प्रेम था, पीड़ा थी, पुकार थी और परम समर्पण थी। वो बंसी जिसे सुनकर राधा जंगल छोड़ आई, गोपियाँ घर परिवार छोड़ आई और जो भी सुना वो अपना स्वयं को छोड़ कृष्ण में खो गया। मैंने भी मन
में वो बंसी नहीं, कानों में से दिल की गहराइयों से कभी किसी अकेली रात में जब मन चुप हो गया हो और आत्मा की आवाज़ पहली बार सुनाई दी हो, वो बंसी कहती है प्रेम तर्क से परे है, प्रेम लेन देन नहीं समर्पण है, प्रेम में अधिकार नहीं त्याग है। जब मैंने बंसी की बात अपने शब्दों में कही तो कुछ दोस्त मुस्कुरा दिए, कुछ चुप हो गए, शायद भीतर कुछ हिला था। किसी ने कहा तेरी बातों में भाव है, किसी ने कहा ये ज्ञान नहीं अनुभव, और किसी ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा तू बोलता है लेकिन लगता है जैसे कृष्ण बोल रहे हैं। श्रद्धा आँखों से नहीं हृदय से उन्हें मेरे शब्दों को सहारा, न मेरे भाव को बल्कि उस स्वर को पहचाना जो बंसी की तरह अनसुना होता है लेकिन दिल में गूंजता है। उनकी प्रतिक्रिया में मौन था और उस मौन की सहमति, अनुभूति और प्रेम कोई भूल रहा था। फिर भी हर कोई समझ गया बंसी सिर्फ कृष्ण की नहीं आत्मा की आवाज़ है। हरे राम 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बड़ी मेहनत से किया और फिर उसके बाद बहुत मेहनत से आप लोगों को प्रयास कराया कि किस तरह से आप लोग ज्वाइन करें। लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, जो जबरदस्ती करा हमें पता नहीं तो होता ही नहीं है। कौन भगवद गीता सुनना चाहता है? बोल बोल के कि आप लोग थोड़ा ज्वाइन कीजिए। फिर आप में से किसी ने कहा होगा चलो इतना बोल रहे हैं ये लोग तो इसीलिए ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आपने ज्वाइन किया, उसके बाद फॉलो अप। आप जानते हैं ऑफकोर्स इनके साथ बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने मदद की है। ये हमने ज़रूर रियलाइज़ किया है कि भगवद गीता कोर्स तक पहुंचाना और उसके बाद फिर वृंदावन ट्रिप में बहुत सारे फेजेस आए। मेरे ख्याल से मैं एक जब वृंदावन जाने की बात हो रही थी तो मुझे लग रहा है मैं एक प्रभु जी और माता जी से मुझे लग रहा है मैंने 3 बार फ़ोन पे बात की है कि आप चल रहे हैं ना, कितने लोग चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फॉलो अप जो है इसमें चला है और एट द लास्ट भी मुझे लग रहा है लास्ट मोमेंट में भी जो है कुछ लोगों ने अभी जो बिल्कुल मॉर्निंग में ही जो है वो मना किया है। तो थोड़ा सा तकलीफ इस बात की होती है कि हम प्रयास इसलिए कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है भगवान से जुड़ें और भगवान की ये जो कथा है उसको सुने और समझें और जो मनुष्य जीवन का एक्चुअल में जो रोल है उसको समझें। और कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम बस इसीलिए प्रयास कर रहे थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एक्चुअल में अतुल देशमुख का है। प्रभु जी का ही हर चीज़ आइडिया रहता है, वो हमें जो है बस श्रेय दे रहे हैं, लेकिन हम उस लायक नहीं है। अभी तो हम सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग चाहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी तरफ से जो भी बता सकते हैं, जो दे सकते हैं, हम वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैराथन स्टार्ट किया इस बार तो हमारे कृष्णा फेस्टिवल तो हम 9 days अगेन चैप्टर पे तो पहली बार ऐसा लगातार 9 दिन एक साथ जो है क्लास दे के रियली आप लोग बहुत फॉर्चुनेट। काम जब करना शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम और तेजी से आ जाएगी। अगली बार दोनों काम बंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दिन में 2 बार जरूर करूँगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हमें एक बात पक्का पता है कि आप लोग वृंदावन में संकल्प कर रहे हो तो उसको तोड़ोगे नहीं। दोस्त कौन भी रह गया आई थिंक सब ठीक है। चलो अब सब ठीक है, बीवी भी आ गई है, अब सब ठीक है। अरे कभी चूहे पालो, कभी बिल्ली पालो, कभी गाय का दूध रखो, कभी रोटी बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ, एक बार भी मुझे नहीं देखा।
बस बुक रीडिंग बुक रीडिंग बुक रीडिंग। क्या है मेरी सखियां सारी कभी जाती हैं सिनेमा देखने, कभी कहीं घूमने, कभी कहीं घूमने, और इन्हें देखो बस बुक रीडिंग। एक जी सुनते हो, बस करो ना ये बुक रीडिंग, छोड़ो ना, छोड़ो इसे। चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं, पहाड़ों पे चलिए, पहाड़ों पे चलिए, मेरी सखी भी वहीं है, आइए घूमने चलिए, चलिए ना, आइए। कितना सुंदर है वो पहाड़, अरे एक सेल्फी ले ले, एक सेल्फी। अरे वो पेड़ कितने सुंदर है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखे। अरे ये जगह कितनी सुंदर है, यही रह जाते हैं। अरे बहुत, क्या आप बुक रीडिंग करते रहते, भगवत गीता छोड़िए उसे, यहाँ एंजॉय करिए, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण वहीं है। रह जाते हैं, बहुत सुंदर। चलो अब तुम्हारा तुमने घूम लिया ना, अब पास में स्पॉन टेम्पल है, वहाँ चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, हाँ चलो। ज्यादा नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। आप शायद कुछ महीने पहले आए थे, कोई बात नहीं। और मैंने आपको भगवत गीता दिया था, महाराज जी, तो आपने भगवत गीता पढ़ा? महाराज जी कैसे पढ़ूँ? मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो घर में बहुत सारे चूहे हो गए, उनको भगाने के लिए बिल्ली लेके आया तो उसको दूध चाहिए था, तो दूध के लिए मैंने गाय पाली, गाय ने बहुत चारा खाना शुरू कर दिया। अब इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँ, फिर सोचा शादी कर लेता हूँ तो गाय भी पल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, पर शादी करके तो फंस गया। इनको सिनेमा देखना है, इनको सेल्फियाँ लेनी है, इनको माउंटेन्स में घूमना है, तो मैं क्या करूँ बताऊँ, मैं कब पढ़ूँ गीता? तो आप सारा आरोप अपनी पत्नी के ऊपर लगा रहे हो जी महाराज। कि आप उनकी वजह से गीता नहीं पढ़ पाए। जी महाराज। तो आप ये कह रहे हो कि गृहस्थ जीवन में गीता नहीं पढ़ सकते? बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे रेलवे ट्रैक की 2 पटरियाँ होती है ना, तो एक पटरी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है और दूसरी मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ में आपको हमें जीवन बताना है, पैसे कमाने हैं, अपने पत्नी का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, और जो दूसरी लाइन है वो स्पिरिचुअल लाइन है, जहाँ पे हमें गीता के बारे में जानना है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्मा साक्षात्कार करना है और भगवान के बारे में जानना है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने घर जाइए और गीता पढ़िए, ना कि अपने आप से खुद पढ़िए, अपने पत्नी के साथ पढ़िए, ताकि आगे आने वाले जो जीवन है उसका जीवन भी बहुत अच्छा बीते। ठीक है? इनको भी बोले मेरे साथ दीजिए। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इनका साथ जरूर दीजिएगा। तो आज आपने क्या सीखा? यही कि हम गृह जीवन में भी भक्ति कर सकते हैं और हमें रोज गीता पढ़नी चाहिए और परिवार में सबको सुनानी चाहिए। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैनेज करना, क्योंकि टाइम क्या है, भगवान कहते हैं गीता में ना, कालोस्मी, मैं समय हूँ, तो समय को हम क्रिएट नहीं करेंगे, टाइम को हम मैनेज करेंगे। तो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पिछले 9 दिन आपने नहीं कोर्स किया, फिर उसके बाद अभी आप वृंदावन आए हुए हैं, आप लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप देख नहीं सकते, सब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नहीं आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं। तो प्लीज इसको आप स्टार्ट करिए करना। और मेडिटेशन जैसा हम सुबह 6 बजे कर रहे हैं, 6 से 6:30 आधे घंटे, आप यही टाइम निकाल लीजिए, आपने जो है संकल्प लिया है पूरा हो जाएगा। और इस तो डिजायर हो गया, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मतलब हमें कोई गाइड करने वाला, करेंगे तो कैसे होगा। तो थर्ड है डिसिप्लिन। सो डिजायर, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन ब्रिंग्स डिटर्मिनेशन। सो तब डिटर्मिनेशन के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। और साथ साथ अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमें किसी चीज का महत्व पता होता है ना, हम उसको बहुत दृढ़ता से करते हैं। एक उदाहरण देते, किसी बिजनेसमैन को कहा जाए जो पैसा चाहिए, उसको वहीं पर प्रसाद भी होगा, जो गायों को खिलाया जाता है वो नहीं होगा। बाद दर्शन करेंगे मंदिर के, और फिर आपके लिए थोड़ा सा समय होगा, अगर आप लोग कुछ आसपास कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना चाहें। और फिर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग वापस अपनी बसें, जहाँ बस खड़ी की है पार्किंग में, जो होगी आपको बताया जाएगा, तो वहाँ जाएं, ताकि बहुत लेट ना हो वापस ग्रेटर नोएडा।
करेंगे अभी। कल से सुबह आप लोगों से, जो आप लोगों ने जप के लिए प्रण लिया है, तो आप उसके साथ सुबह जप करेंगे ही 6 से 6:30। और फिर एक हफ्ते में एक बार हम लोग मिलकर कुछ ऐसे चर्चा भी करनी चाहिए ना, प्रश्नोत्तर क्लास होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं बताइए कि हफ्ते में एक बार कम से कम करें? वेरी नाइस। तो अभी हम प्रयास करेंगे ऑनलाइन करने का, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर सकते आने के लिए, या हम भी थोड़ा ट्रैवल करते हैं। सो हफ्ते में एक बार आपको सूचना आ जाएगी, हफ्ते में एक बार हम लोग मिलेंगे, राइट? अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और फिर जब रोज सुबह जब के लिए तो मिल ही रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सतुल कृष्ण की एक बार धन्यवाद बनता है नहीं? लाउडली हरे कृष्णा मंत्र बोल करके हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं पूरा दिन। और पिछले 9 रोज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फटाफट ड्रामा टीम आ गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट, 5 मिनट और ज्यादा नहीं। इनका धन्यवाद करना बनता है नहीं? ये लोग बिल्कुल बैकबोन पीछे से लगे हुए हैं आपकी सेवा करने के लिए। अपना नाम और प्रोफेशन बताएंगे। देखिए नहीं ये लोग। और इस प्ले में मैं बताता हूँ मैरिड पर्सन। आप केवल बने थे कि हो भी? वास्तविक में मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। और वो जो ड्रामे वाली पत्नी थी वो भी उनकी ही पत्नी है। हरे कृष्णा, मेरा नाम शिवा है और मैं महाराज बना था इस प्ले में। और मैं बैंगलोर बेस्ड कंपनी है गिव इंडिया, उसमें एज ए वीडियो प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम गोविंद है और मैं इस प्ले में गाय बना था। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? एंटरटेनमेंट। हरे कृष्णा, मेरा नाम गौरांगी है और मैं कैट बनी। आपको ये बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और आई एम वर्किंग एज अ टीचर, TGT साइंस इन एस्टर पब्लिक स्कूल। थैंक यू। आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर, अद्भुत। ओम शिवा हरे हरे और पिकॉक। भांडे बनाने देख नीलम ले नीलम की जैसे है ना, जैसे मैं जा पाऊंगी। लास्ट डिसाइड हुआ है। और ये तो लास्ट में भी कैंसिल कर रही थी मैंने की ना, लेकिन पीछे वाली भी 1 सेकंड में मान गई। ये ना हाँ, बहुत 1 सेकंड में मान नहीं। और सब मुझे तो डर लग रहा था यार, मना कर देगी तो। फिर मैंने कहा यार ना अच्छा लगता, बट उतना मजा नहीं रहता। हाँ, मेरे को लग रहा था कि यार एक बार बात करती थी, ऐसे रिएक्शन देखती हूँ, अगर नॉर्मल होगा तो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर वो थोड़ा चला हस्बैंड की हेल्थ का, तो हेल्थ के मामले में किसी को फोर्स नहीं करना यार। सब नॉर्मल है। हाँ, अरे यार जब अच्छे काम के लिए ज्यादा ले रहा है, 5 रुपए कम ये है। थोड़ा एडजस्ट करिए पूरा लाभ लेने के लिए। अननेसेसरी हम किसी से बहस वगैरह नहीं करिए, ठीक है?
बैठ के जाएगी। अरे अरे ये नीलम माता जी बहुत गर्मी है।